लेकिन किसी और के लिए वही परिस्थिति अशांति का कारण बन जाती है? क्यों एक ही सत्य अलग अलग लोगों को अलग अलग रूप में दिखाई देता है? ऋग्वेद का एक प्राचीन मंत्र इस प्रश्न का उत्तर देता है। एकोम सत विप्राय बहुधा वदंती, सत्य एक है, लेकिन ज्ञानी उसे अनेक रूपों में व्यक्त करते हैं। यह शाश्वत ज्ञान हमें सिखाता है कि परम सत्य तो एक ही है, लेकिन यह विभिन्न अनुभवों, दृष्टिकोणों और जीवन यात्रा के अनुसार अलग अलग रूपों में प्रकट होता है। सोचिए, सर्दी की ठंडी रात में सूर्य की रोशनी हमें गर्माहट देती है और सुकून का एहसास कराती है, लेकिन वही रोशनी गर्मी के दिनों में तपिश और असुविधा का कारण बन सकती है। सूर्य तो नहीं बदला, पर हमारा अनुभव और संदर्भ बदल गया। ठीक इसी प्रकार सत्य हमारे अनुभवों के अनुसार आकार लेता है, और यही विचार, यही सार्वभौमिक सत्य हम आज के इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बने रहिए और जानिए कि कैसे हमारे अनुभव हमारे सत्य को आकार देते हैं, और ऋग्वेद से हमें इसके बारे में क्या सीखने को मिलता है। ऋग्वेद का यह मंत्र एकोम सत विप्राय बहुधा वदंती हमें एक गहरा संदेश देता है। यह संसार विविधताओं से भरा हुआ है, और इसी तरह सत्य के भी अनेक दृष्टिकोण होते हैं। सत्य एक है, लेकिन हर व्यक्ति का अनुभव और उसकी यात्रा इसे अलग रूप में प्रकट करती है। सोचिए, एकांत का क्या अर्थ होता है? ध्यान में बैठे किसी साधु के लिए यह एकांत मोक्ष है, यह वैराग्य है, लेकिन किसी और के लिए यही एकांत अकेलापन और निराशा का कारण बन सकता है। या फिर बारिश को ही ले लीजिए। एक किसान के लिए बारिश फसल के लिए आशीर्वाद है, लेकिन एक मुसाफिर के लिए वही बारिश परेशानी का कारण बन सकती है। यहां बारिश नहीं बदली, बदल गया है हमारा संदर्भ और दृष्टिकोण। यह विचार भगवद गीता में भी सामने आता है। चौथे अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, ये यथाम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्ये है। जो लोग मुझे जिस रूप में भजते हैं, मैं उसी रूप में उन्हें प्राप्त होता हूं। यह श्लोक हमें सिखाता है कि सत्य और ईश्वर हर किसी को उनकी यात्रा और अनुभव के अनुसार मिलते हैं। हर व्यक्ति का रास्ता भले ही अलग हो, लेकिन लक्ष्य एक ही है। सत्य वहां तक पहुंचने का मार्ग नहीं चुनता। सत्य वहां खड़ा है, इंतजार कर रहा है कि आप अपनी यात्रा पूरी करें और उसे पहचानें। यही ऋग्वेद का संदेश है, एक सत्य, अनेक मार्ग। अब आइए इस विचार को जीवन और प्रकृति के कुछ सरल लेकिन गहरे उदाहरणों से समझते हैं। सोचिए, आग का क्या महत्व है? एक ठंडी रात में आग किसी के लिए जीवनदायिनी है। यह गर्मी और सुकून का प्रतीक है, लेकिन वही आग जंगल में लगी हो तो यह विनाश और भय का कारण बन जाती है। आग तो वही है, लेकिन उसका अर्थ परिस्थिति के अनुसार बदल जाता है। अब आधुनिक जीवन पर गौर करें। एक नौकरी में पदोन्नति को लीजिए। किसी के लिए यह खुशी और मेहनत का फल है, लेकिन किसी और के लिए यह चिंता, दबाव और जिम्मेदारियों का बोझ बन सकता है। यह पदोन्नति नहीं बदली, हर व्यक्ति का अनुभव और दृष्टिकोण इसे अलग बनाता है। इस विचार को उपनिषदों की शिक्षाओं में भी देखा जा सकता है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूं, और तत्वम असि, तू वही है। जैसे मंत्र यही बताते हैं कि हर व्यक्ति का परम सत्य के साथ एक अलग लेकिन गहरा संबंध है। आपके अनुभव ही ये तय करते हैं कि आप इस सत्य को किस रूप में पहचानते हैं। ये आपकी यात्रा है, आपके जीवन की परिभाषा। और यही बात ऋग्वेद के इस संदेश को और भी महत्वपूर्ण बनाती है। सत्य एक है, लेकिन हर व्यक्ति का उसका अनुभव अलग है। आज की दुनिया में जहां हर किसी की राय अलग है, अक्सर मतभेद इसलिए होते हैं क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि हर सत्य एक ही स्रोत से आता है। सोचिए, अगर हम ये मान लें कि दूसरों के दृष्टिकोण भी उतने ही सही हो सकते हैं जितने हमारे, तो हम कितनी शांति और सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर धर्म या आत्मिक मार्गों पर बहस को देखिए। दो लोग इस पर बहस कर रहे हैं कि कौन सा मार्ग बेहतर है, योग, भक्ति या ध्यान। एक कहता है कि योग शरीर और मन को संतुलित करता है, दूसरा कहता है
कि भक्ति आपको ईश्वर के करीब ले जाती है, और तीसरा कहता है कि ध्यान के बिना मन की शांति असंभव है। लेकिन ऋग्वेद का संदेश एकोम सत विप्राय बहुधा वदंती हमें यह सिखाता है कि ये सभी मार्ग एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं। गंतव्य और दृष्टिकोण के अनुसार बदलता है। धर्म एक सटीक नियम नहीं है, ये परिस्थिति और व्यक्ति के अनुसार बदलता है। ठीक इसी तरह सत्य भी हर व्यक्ति और परिस्थिति के अनुसार बदल सकता है। आज के जीवन में ये सीख हमें सिखाती है कि हर किसी की यात्रा, हर किसी का सत्य उतना ही मूल्यवान है जितना हमारा। जब हम ये समझने लगते हैं तो न सिर्फ दूसरों के साथ बल्कि अपने भीतर भी शांति का अनुभव करते हैं। याद रखिए, सच्ची समझ दूसरों के सत्य को स्वीकार करने में है। ऋग्वेद का संदेश एकोम सत विप्राय बहुधा वदंती सिर्फ धर्म या आध्यात्म तक सीमित नहीं है, यह हर क्षेत्र में लागू होता है, चाहे वो विज्ञान हो, दर्शन हो या हमारी रोजमर्रा की जिंदगी। सोचिए, गुरुत्वाकर्षण का नियम, यह वही नियम है जो एक सेब को जमीन पर गिराता है, और वही नियम है जो सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में उनकी कक्षा में बनाए रखता है। नियम एक है, लेकिन इसके उपयोग और प्रभाव अलग अलग परिस्थितियों में भिन्न हो सकते हैं। इसी तरह व्यक्तिगत सत्य भी अलग अलग तरीकों से प्रकट हो सकता है, लेकिन उसका मूल एक ही रहता है। भगवद गीता का एक श्लोक इस विचार को और गहराई से समझाता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, तुम्हारा अधिकार लगाने हैं, ना किसी को घूस देनी है। सारा काम फोन से घर बैठे ही हो जाएगा। बस एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, सीखो ऐप। सीखो ऐप यूट्यूब की। क्या जिंदगी एक रहस्य है या एक सफर जो हम समझ नहीं पाते? हर दिन नया सवाल लेकर आता है, हर मोड़ पर एक नया अनुभव खड़ा होता है। फिर भी हम अक्सर इस सफर के असली मकसद को नहीं समझ पाते। भागदौड़, उम्मीदें और नतीजों की चिंता, यही हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। लेकिन क्या यही सच है? भगवद गीता में एक महत्वपूर्ण श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि हमारा अधिकार केवल कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। हम अक्सर परिणाम की चिंता में उलझ जाते हैं। मोह और डर को छोड़कर अपने कर्तव्यों को पूरा करो। यह श्लोक हमें बताता है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए फेथ और एक्शन दोनों की जरूरत है। अगर आप ठहर गए तो डर आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, लेकिन जब आप भरोसे के साथ कदम बढ़ाते हैं तो चिंता पीछे छूट जाती है। याद रखिए, जिंदगी का खेल वही जीतता है जो ऑनरशिप और डिजायर्स को छोड़कर आगे बढ़ता है। तो चाहे राह अनजान हो या रास्ता धुंधला, कदम बढ़ाते रहिए, क्योंकि रुकना सबसे बड़ा खतरा है। लीप ऑफ फेथ यानी विश्वास की छलांग कई बार जिंदगी ऐसे मोड़ पर लाती है जहां आगे का रास्ता धुंधला दिखाई देता है। डर, संदेह और असफलता का ख्याल हमें जकड़ लेता है। ऐसे समय में हमें चाहिए फेथ, वो भरोसा जो हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। महाभारत में अर्जुन भी इसी डर और संदेह में फंस गए थे। युद्ध भूमि में खड़े होकर वो असमंजस में थे, क्या सही है, क्या गलत। लेकिन तब श्री कृष्ण ने उन्हें भरोसे का महत्व सिखाया। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहत्वा सर्पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यानी सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। डर मत करो,